नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती आज है। वाजपेयी की जयंती पर बीजेपी सुशासन दिवस मना रही है। उत्तराखंड के सभी गांवों में बीजेपी चौपाल लगाएगी। चंपावत के उचौली गोठ सीएम धामी चौपाल लगाएंगे। चौपाल लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी जाएंगी। तो सुशासन दिवस के रूप में आज के दिन को मनाया जा रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी की आज जयंती है और बीजेपी जो है वो सुशासन दिवस मना रही है। इस खास मौके पर पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती और उन्हें हर कोई आज याद कर रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी की अगर हम बात करें तो अटल बिहारी वाजपेयी का एक बहुत बड़ा योगदान है देश के हित के लिए और आज उनको याद किया जा रहा है। आज अटल बिहारी वाजपेयी को याद किया जा रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी की याद में ही आज के इस दिन को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। कई बड़े बड़े दिग्गजों ने आज अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि भी दी है और उन्होंने याद किया है अटल बिहारी वाजपेयी को। उनकी कविताएं और उनकी बोली हुई बातों से कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत कुछ सीखा है और अटल बिहारी वाजपेयी की आज जयंती है क्योंकि इस खास मौके पर बीजेपी सुशासन दिवस के रूप में मना रही है और चौपाल लगाया जाएगा। आज उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी जो है चौपाल लगाएंगे और लोगों की समस्याओं को वो सुनेंगे। तो सीधे लोगों से जुड़ने का जो है वो तरीका निकाला जा रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है और इस दिन बीजेपी धूमधाम से इस दिन को मना रही है। हितेश त्यागी साथ जुड़ गए हैं। हितेश, देखिए आज अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती है और इस मौके पर चौपाल लगाया जाएगा। पुष्कर सिंह धामी सीधे लोगों से जुड़ेंगे और उनकी समस्याओं को सुनेंगे। क्या जानकारी आपके पास और क्या कुछ खास होने वाला है आज? जी बिल्कुल, देखिए पूरे देश भर में अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती मनाई जा रही है सुशासन दिवस के रूप में। इस बार चाहे वो बीजेपी की सरकारें हो, चाहे वो बीजेपी का संगठन है, सुशासन दिवस के नाम को लेकर इसको मनाया जाता है और उत्तराखंड में भी पूरे हर्ष और उल्लास के साथ इस दिवस को आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार और संगठन दोनों मना रहे। खास इंतजाम देहरादून में किए गए हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी पूरे प्रदेश भर के सभी गांव में जाकर घर घर चौपाल, हर गांव की जो नुक्कड़ जो चौराहे होते हैं वहां पर चौपाल लगाने की बात कही है। बीजेपी के जितने भी जिला अध्यक्ष हैं सभी चौपाल की तैयारी के कार्यक्रम में जुट गए। तो वही मन की बात जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होती है उसमें भी सुशासन दिवस को लेकर आज कुछ खास बोलने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उसी के लिहाज से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी जगह जगह मन की बात कार्यक्रम रखने की बात कही है। जगह जगह चौपाल लगाई गई है। तो इसी दृष्टि से अगर देखा जाए तो जिस तरीके से पिछले कई सालों से भाजपा का जो संगठन है वो सुशासन दिवस के रूप में इस जयंती को मनाता आ रहा है और उत्तराखंड में भी लगातार हरिद्वार हो या फिर देहरादून हो, चंपावत हो, अल्मोड़ा हो, पिथौरागढ़ हो, सभी जगह सभी जो प्रमुख मंडल हैं, बीजेपी के जिला अध्यक्ष है, बीजेपी के महानगर अध्यक्ष है, बीजेपी के मेयर है, जितने भी बीजेपी सरकार और संगठन के मुख्य पदाधिकारी है, सबको बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां यहाँ पर दे दी गई है। जी चलिए ठीक है हितेश, बने रहिए आप हमारे साथ, आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे। देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती आज मनाई जा रही है। बीजेपी इसे लेकर पूरे देश में कई कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है। इसी कड़ी में देहरादून में भी सुशासन दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए हैं। कार्यक्रम के दौरान बेहतरीन काम करने वालों को सम्मानित भी किया गया। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। तो देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए कार्यक्रम में आज अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर कई अच्छे काम करने वालों को सम्मानित किया जा रहा है। जिन्होंने अपना योगदान दिया है विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में, अनेकों विभागों से, जो आज प्रोत्साहन में कहूँ या आप सबका उत्साहवर्धन कहूँ, इस अवसर पर पधारे हुए सभी मेरे भाइयों एवं बहनों, मैं सबसे पहले तो आज आप सबको बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आप सभी लोगों को उत्कृष्ट कार्य करने के लिए आज यहाँ पर सुशासन दिवस के अवसर पर ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है। और ये पुरस्कार एक सोच इसके पीछे यह है कि इस पुरस्कार को जो आज आप लोगों को प्राप्त हो रहा है
ये आपके उत्साहवर्धन के लिए है और आगे और अच्छा काम करने के लिए है कि आपको बार बार पुरस्कार मिले, बार बार आपको आइडेंटिफाइड किया जाए, बार बार आपको सर्टिफाइड किया जाए। और ये जिम्मेदारी अब और किसी की नहीं है, जिम्मेदारी अब आप सब लोगों की अपनी है। चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून अस्पताल सहित देहरादून के अलग अलग जगहों पर जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने घंटाघर के समीप स्थित रैन बसेरे का औचक निरीक्षण भी किया। इस दौरान उन्होंने रैन बसेरों में रुके लोगों से मुलाकात की और उनका हाल चाल भी जाना। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को रैन बसेरों की स्थिति में और सुधार करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों और नगर आयुक्तों को निर्देश दिए कि वो अपने जिलों के प्रमुख स्थलों पर अलाव की व्यवस्था करें और जरूरतमंदों को कंबल और गर्म कपड़े उपलब्ध कराएं। ठंड बढ़ गई है और इस मौसम में सभी को ठीक प्रकार से उनके ओढ़ने की व्यवस्था हो और अलाव जो कि जरूरी है, तो अलाव जलाने की पहले से व्यवस्था भी है। तो सभी जगह हमने कहा है कि सबके लिए अलाव की व्यवस्था भी होनी चाहिए, जिससे कि लोगों को आग तापने के लिए और जो है थोड़ा ठंड से बचने का एक अच्छा हो रहा है। ठंड बढ़ गई है। उत्तराखंड के औषधि विभाग से बड़ी खबर है। नारकोटिक्स मामले में पंजाब पुलिस की छापेमारी की गई है। रिपोर्ट रेमेडीज कंपनी पर पंजाब पुलिस की रेड। पुलिस ने देहरादून से एक शख्स को गिरफ्तार किया है। अवैध रूप से दवा बनाने के मामले में ये कार्रवाई हुई है। उत्तराखंड ड्रग विभाग पहले ही लाइसेंस निरस्त किया था। नारकोटिक्स मामले में पंजाब पुलिस की छापेमारी देखने को मिली है। रिपोर्ट रेमेडीज कंपनी पर पंजाब पुलिस ने रेड की है और पुलिस ने देहरादून से एक शख्स को इसमें गिरफ्तार भी किया है। तो पुलिस अभियान चला रही है। देहरादून पुलिस एक्टिव है। देहरादून में पंजाब पुलिस ने छापेमारी की है। नारकोटिक्स मामले में पंजाब पुलिस ने छापेमारी की है। मिलजुल कर ये ऑपरेशन चलाया गया है और एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया गया है जो इन चीजों में लिप्त पाया गया। पुलिस ने देहरादून से एक शख्स को गिरफ्तार किया है, उससे पूछताछ होगी। अवैध रूप से दवा बनाने के मामले में ये कार्रवाई की गई है। हितेश साथ जुड़ गए हैं सहयोगी। हितेश, क्या जानकारी मिल रही है? अवैध तरीके से दवाइयां बनाई जा रही थी, जिसके सिलसिले में पंजाब पुलिस ने उत्तराखंड से गिरफ्तार किया है इस शख्स को। हितेश, आप तक मेरी आवाज आ रही है? तो हितेश से संपर्क नहीं हो पा रहा, दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। बता दें कि रिपोर्ट रेमेडीज कंपनी पर पंजाब पुलिस ने छापेमारी की और पुलिस ने देहरादून से एक शख्स को भी गिरफ्तार किया है। अवैध रूप से दवा बनाने के मामले में ये कार्रवाई जो है की गई है। तो अवैध तरीके से दवाइयां बनाई जा रही थी, जिसको लेकर जानकारी जैसे ही पुलिस को मिली, पुलिस ने फौरन कार्रवाई शुरू कर दी और एक शख्स को इसमें गिरफ्तार भी किया गया। तो नारकोटिक्स मामले में पंजाब पुलिस की छापेमारी देखने को मिली है और एक शख्स को गिरफ्तार भी किया गया। हितेश, एक बार फिर से हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। हितेश, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ हितेश, जिस तरीके से पंजाब पुलिस ने उत्तराखंड में कार्रवाई की है और एक शख्स को गिरफ्तार भी किया गया है, मामला पूरा क्या है? क्या गलत तरीके से यहाँ पर दवाइयां बनाई जा रही थी और बेची जा रही थी?
जी बिल्कुल देखिए जो औषधि विभाग से जुड़ी यह खबर है और पंजाब पुलिस की टीम ने यहाँ पर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में जिस तरीके से छापेमारी की, एक व्यक्ति को इसमें गिरफ्तार किया गया। नारकोटिक्स का यह मामला है और सेलाकू यहाँ पर पड़ता है और वहां पर एक कंपनी है जीएमएस रोड स्थित, वहां पर पंजाब पुलिस ने वहां पर दबिश दी है। दबिश देने के बाद में जिस तरीके से वहां पर अवैध तरीके से दवाइयों का घालमेल वहां पर देखने को मिला है, तो उसी के लिहाज से पंजाब पुलिस ने वहां पर छापेमारी की और एक व्यक्ति को यहाँ से गिरफ्तार करने का काम किया। हालांकि जो उत्तराखंड पुलिस की अगर हम बात करें, इसके लिए एक बड़ा फेलियर है, क्योंकि उत्तराखंड पुलिस की नाक के नीचे जीएमएस रोड, जहाँ पर कप्तान का ऑफिस भी नजदीक पड़ता है, ज्यादा दूरी पर नहीं है, तो वहीं पर इस तरह के काम होना और बहुत ही उत्तराखंड पुलिस के लिए नाकाम साबित होने वाली है बात। जी चलिए ठीक है हितेश, बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। उत्तराखंड के कॉलेज में छात्र संघ चुनाव 2022 खत्म हो गया है। छात्र संघ चुनाव में एक बार फिर बीजेपी की छात्र इकाई एबीवीपी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अधिकतर कॉलेजों में जीत दर्ज की है। प्रदेश के सबसे बड़े डिग्री कॉलेज डीएवी कॉलेज में भी एबीवीपी के दयाल बिष्ट ने एनएसयूआई के अंकित बिष्ट को हराकर अध्यक्ष पद पर भारी मतों से जीत दर्ज की है। इसके साथ ही उपाध्यक्ष पद पर सोनाली, सचिव पद पर मनमोहन शर्मा और सह सचिव पद पर मयंक सैनी जीते हैं। हितेश साथ जुड़ गए हैं। हितेश, छात्र संघ चुनाव के नतीजों को लेकर कुछ जानकारी साझा कीजिए। सबसे जबरदस्त प्रदर्शन किसका रहा? जी बिल्कुल देखिए, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एक ऐसा छात्र संगठन है जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक अनुमानक संगठन होता है। इसी की जो बरगद का पेड़ कहेंगे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को, तो उसी की एक शाखा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है। दुनिया का सबसे बड़ा छात्र संगठन है और लगातार 14वीं बार उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के डीएवी कॉलेज में जीत दर्ज की है। इतिहास रच दिया है, परचम रच दिया है। लेकिन जिस तरीके एनएसयूआई के कैंडिडेट को वहां पर हार का सामना करना पड़ा है, बड़ी किरकिरी वहां पर एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को देखने को मिली है और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के दयाल बिष्ट ने परचम लहराया। हालांकि इसका जो श्रेय जाता है वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो प्रांत के संगठन मंत्री है प्रदीप शेखावत, क्योंकि उन्होंने उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में लगातार वहां पर काम करने का काम किया है। विद्यार्थी परिषद को जिस तरीके से खाका तैयार वहां पर किया, तो आज यही ऐतिहासिक जो संरचना है डीएवी कॉलेज की, क्योंकि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून का जो डीएवी कॉलेज है, उत्तराखंड का सबसे बड़ा डीएवी कॉलेज है, उससे ज्यादा छात्र कहीं पर नहीं है। और लगातार यहाँ पर छात्र संघ के चुनाव होते हैं और लगातार यहाँ पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जीत दर्ज करती है। यही नहीं, मसूरी के जो डिग्री कॉलेज है वहां पर भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जीत दर्ज की है और जो राजधानी देहरादून के अन्य 3 डिग्री कॉलेज है वहां पर भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अध्यक्षों ने, वहां पर महासचिवों ने जीत दर्ज की है। जी चलिए ठीक है हितेश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बने रहिए आप हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। चंपावत महाविद्यालय में निर्दलीय ने लहराया परचम। अध्यक्ष पद पर निर्दलीय मनीष महर का कब्जा देखने को मिला। यहाँ मनीष ने अंकित खरकवाल को 443 वोटों से हरा दिया। उपाध्यक्ष पद पर दिव्या बिष्ट ने जीत दर्ज की है। प्रतिनिधि पद पर अंकित भट्ट ने कुशाग्र वर्मा को हराया है। तो छात्र संघ चुनाव हुए हैं और छात्र संघ चुनाव के नतीजे भी अब आ चुके हैं, जिसमें कि एबीवीपी का प्रदर्शन लगभग हर कॉलेजेस में अच्छा रहा है। एनएसयूआई को इतनी अच्छी कामयाबी नहीं मिली है। छात्र संघ चुनावों को लेकर जो तैयारियां की गई थी, अब नतीजे आने के बाद भी सुरक्षा के इंतजाम कड़े हैं। हरिद्वार में बीते 2 सप्ताह से चल रहा कोविड कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन खत्म हो गया है। ज्वालापुर विधायक रवि बहादुर के आश्वासन के बाद कर्मचारियों ने अपना धरना खत्म किया है। विधायक रवि बहादुर ने कहा कि उनकी मांग को विधानसभा में रखा जाएगा और इनकी नियुक्ति में भी परिवर्तन की जाएगी। इस प्रदर्शन को लेकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर कुमार खगेंद्र ने कहा है कि सरकार की तरफ से आदेश मिलने के बाद दोबारा नियुक्ति की जाएगी। दरअसल कोरोना काल के दौरान कर्मचारियों को 6 महीने बाद ज्वाइन कराने का निर्देश दिया गया था, लेकिन मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कोविड कर्मचारियों को प्राइवेट कंपनी में नियुक्ति दे दी थी, जिसका विरोध ये सभी कर्मचारी कर रहे थे। तो अब धरना खत्म हो गया है कर्मचारियों का। विधायक के आश्वासन के बाद ये धरना खत्म हुआ है। हाल के वहाँ शिफ्ट कर दिया है, कोई ऐसी बात नहीं है। जो इनका रीअपॉइंटमेंट हुआ है फिर से, तो रीअपॉइंटमेंट में सरकार ने और हमारे शासन ने और निदेशालय महोदय
निदेशालय से ये आया था कि हमारी एक TNM आउटसोर्स एजेंसी है जो निदेशालय स्तर से चिन्हित की गई है, उसके द्वारा रखा गया है। जहाँ तक इनको उपनल में शिफ्ट करने की बात है, मैंने इनको पहले बता दिया था, हमारे एमयू में लिखा हुआ है TNM के साथ कि जिस दिन सरकार शासन प्रशासन हमें इजाज़त देगी हम उनको उस दिन उपनल। देखिए, निश्चित रूप से इनके साथ गलत हो रहा है। हमने पिछले सत्र में भी बेरोजगारी पे, भ्रष्टाचार पर जब हम बोले थे तो हमने जब भी यही बात उठाई थी सरकार के सामने, सरकार को आईना दिखाने का काम किया था कि आप एक प्रदेश में दो नियम नहीं ला सकते। अगला कदम देखिए, अभी तो फिलहाल कोविड का दोबारा पता चल रहा है, तो हम इनको यही आज इस धरने को हम इनका समाप्त करने आए हैं, इनको यहाँ से उठाने आए हैं और ये लड़ाई जारी रहेगी विधानसभा में भी और माननीय न्यायालय में भी। इन्होंने अपनी बात रखी और इनका अधिकार भी है कि दो तरह के नियम एक प्रदेश में नहीं चल सकते। हम पहले उपनल से थे, अब हमें जबरन TNM में डाल दिया गया है और हमारे पहले उपनल में 15,000 के लगभग सैलरी थी और अब हमारे कटफट के 8,000 सैलरी मिली जो हमें TNM से मिलती है, जो TNM में डालने के बाद हो रहा है। हम चाहते हैं कि हमें फिर से उपनल में डाल दिया जाए, जिससे हमें आने जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो और हमारा घर का खर्चा जो होता है वो सुचारू रूप से चलता रहे। संजय मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। संजय, देखिए अब हालांकि कर्मचारियों का धरना खत्म हो गया है, विधायक ने तमाम आश्वासन इन कर्मचारियों को दिए हैं, लेकिन लंबा प्रदर्शन चला है इनका अगर देखा जाए तो नियुक्ति को लेकर क्या कुछ आश्वासन दिया गया है विधायक की तरफ से? देखिए अंशिका, निश्चित तौर पर स्वास्थ्य कर्मचारी पिछले 2 सप्ताह से यहाँ पर धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। हालांकि हमने देखा है कि जब कोरोना काल की पहली लहर थी तो यही कर्मचारी लगातार इनको सम्मानित किया जा रहा था, लेकिन धीरे धीरे कोरोना का ग्राफ कम होता रहा और इनके साथ अन्याय होता रहा। या यूं कहा जा सकता है कि एक ही प्रदेश में 2 तरह के नियम बना दिए गए, जिनको लेकर जो कर्मचारी थे वो लगातार ही धरना प्रदर्शन कर रहे थे। हालांकि यहाँ पर अब इनका धरना प्रदर्शन समाप्त हो गया है और इनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से इनको शुरुआती दौर में उपनल के द्वारा रखा गया था और जिनका वेतन था वो करीब 15,000 था, लेकिन जैसे इन्हें दूसरी कंपनी में स्थानांतरित किया गया तो उसके बाद इनका वेतन घटकर 8,000 आ गया, जिसके विरोध में लगातार ही ये कर्मचारी प्रदर्शन करते रहे। हालांकि इसको लेकर अब जो स्थानीय विधायक है, जवालापुर विधायक है रवि बहादुर, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इनकी लड़ाई को विधानसभा में रखा जाएगा और इन्हें आश्वासन दिया है कि जल्दी इनकी मांगे पूरी की जाएगी और इनको पहले की तरह ही उपनल में कार्य करने का मौका मिलेगा। अंशिका, चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए संजय। विकासनगर के राजावाला जंगल में बड़े पैमाने पर पेड़ों का अवैध कटाई की जा रही है। इस मामले में राकेश तोमर ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इसके साथ ही याचिका की सुनवाई पर हाईकोर्ट के प्रमुख ने वन संरक्षण अधिकारी को मौके पर जांच करने के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद वन अधिकारी ने जंगल का मुआयना किया और जानकारी देते हुए बताया कि पेड़ों की कटाई निजी भूमि पर हुई है, इसमें फॉरेस्ट लैंड नहीं है, फिर भी मामले की जांच की जा रही है। इसमें जो भी दोषी निकलकर सामने आएंगे उन पर उचित कार्रवाई की जाएगी। तक पेड़ काटने की परमिशन की बात है, यूपी के समय से, जो कि अभी उत्तराखंड में भी लागू है, प्राइवेट ट्री प्रोटेक्शन एक्ट 1976 जो यूपी के समय का है, उसमें प्राविधान है कि किसी को भी अगर कोई ऐसा पेड़ है जिससे जान माल की हानि हो या कोई उसके विकास कार्य में घर बनाना है उसमें बाधक हो या कोई डैमेज टू प्रॉपर्टी हो, तो दून वैली में विशेष करके ये है कि जो फ्रूट बेरिंग ट्रीज है, जो बगीचे वगैरह है, उसमें उद्यान विभाग परमिशन देगा और इसके अलावा जो फॉरेस्ट की स्पीसीज है उसमें वन विभाग परमिशन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद कैंप लगाकर लोगों की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। इसी कड़ी में रुड़की के भारापुर बहौरी में जॉइंट मजिस्ट्रेट अभिनव शाह ने कैंप लगाकर गांव के लोगों की समस्याएं सुनी। जॉइंट मजिस्ट्रेट ने ग्रामीणों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों को जल्द से जल्द समस्याओं के निस्तारण के निर्देश दिए हैं। इस दौरान जॉइंट मजिस्ट्रेट ने कहा कि जो भी शिकायतें आई हैं उनका 15 दिन के अंदर समाधान किया जाएगा।
आए हमारी पूरी तहसील की तो टीम भी भारापुर आए, में तो आप सभी लोगों के जॉइंट लिए मजिस्ट्रेट ने लोगों की समस्याएं सुनी हैं, लोगों के बीच जाकर उनसे बातचीत की है। 15 दिन में समस्याओं के समाधान के निर्देश भी उन्होंने दिए हैं। एक कैंप का आयोजन किया गया है और इस कैंप को यहां पर आम जनता के लिए लगाया गया कि आम जनता जो परेशान होती है, जिनकी समस्याएं नहीं सुनी जाती हैं, उनकी समस्याएं सीधे यहां जॉइंट मजिस्ट्रेट ने सुनी और उनसे बातचीत कर उनको आश्वस्त किया कि 15 दिन के अंदर ही उनकी समस्याओं को दूर किया जाएगा। 15 दिन के अंदर ही जो भी परेशानी है उनकी वो दूर हो जाएगी। भारापुर भौरी कैंप का आयोजन किया गया है रुड़की में इस कैंप को लगाया गया और इसमें जो स्थानीय लोग हैं वो पहुंचे, उन्होंने अपनी समस्याएं बताई हैं यहाँ के जॉइंट मजिस्ट्रेट को। यहाँ शिकायत पत्र लेकर वो पहुंचे और ये भी उन्होंने बताया कि अब तक ये कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, आखिर क्या वजह रही है जो उनके समस्याएं जो है खत्म नहीं हुई हैं। तो 15 दिन में समस्याओं के समाधान के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। रुड़की में भारापुर भौरी में कैंप का आयोजन किया गया। तो जॉइंट मजिस्ट्रेट ने लोगों की समस्याओं को भी सुनी और जल्द से जल्द इन समस्याओं को दूर करने का आश्वासन भी दिया गया है। आज हमने मकबूरपुर दीदाहोड़ी गांव में पंचायत चौपाल लगाया था और ये इसमें जो भी नए पंचायत भौरी थी उसकी सारी पंचायतों को हमने बोला था कि आप लोग यहाँ पे आए। हमने इसमें मुनादी भी कराई, सबको इन्फॉर्म करा था और मुझे बहुत खुशी हुई कि काफ़ी भारी मात्रा में लोग आए और उन्होंने अपनी समस्याएं रखी। जो ज़्यादातर समस्या आई हैं आज राशन कार्ड को लेकर है, जिनके राशन कार्ड नहीं बन पा रहे हैं और पेंशन रिलेटेड काफ़ी प्रक्रियाएँ हैं, किसी की विरासत नहीं हो पा रही है, वो वाले भी आए हैं। चक रोड की जैसे समस्या होती हैं उनमें अतिक्रमण वो हैं, तो इसमें हमने यही कहा है कि पेंशन रिलेटेड जो भी मैटर्स है वो यहीं पे हमने समाज कल्याण अधिकारी हैं वो उनको रिजॉल्व कर रहे हैं। हरिद्वार में रोजाना हजारों की संख्या में श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए आते हैं और गंगा नदी में स्नान कर प्रार्थना करते हैं, लेकिन ठंड के कारण हजारों श्रद्धालु मां गंगा की पूजा अर्चना कर गंगाजल के छींटे मारकर ही प्रार्थना कर रहे हैं। ऐसे में हर की पैड़ी के निकट गंगा घाट से युवक का एक वीडियो वायरल हो रहा है और वो खूब चर्चा में है। युवक श्रद्धालुओं से उनके बदले गंगा में डुबकी लगाने का ऑफर दे रहा है, जिसके एवज में 10 रुपए मांग रहा है। 25 सेकंड के वीडियो में युवक घाट पर सुरक्षा रेलिंग पर बैठकर श्रद्धालुओं को तेज आवाज लगाकर बुलवा रहा है। तो डुबकी के एवज में 10 रुपए मांग रहा है, उनके बदले ये डुबकी लगा देगा और 10 रुपए एक डुबकी के लिए ये युवक यहाँ मांग रहा है। 10 रुपए में डुबकी लगवाइए। तो आइए, आपके नाम की डुबकी हम लगाएंगे इस सर्दी भरे मौसम में। अगर आप डुबकी नहीं लगाना चाहते हैं, अगर आप नहाना नहीं चाहते हैं, तो अपना नाम बताइए, 10 रुपए की रसीद कटवाइए। आपके नाम की डुबकी हम लगाएंगे इस मौसम में। आपके नाम के पुण्य आपको मिलेंगे, लेकिन आप जो 10 रुपए देंगे वो हमको मिलेंगे। आइए भाइयों, आइए बहनों, 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए आपके नाम की डुबकी 10 रुपए में डुबकी लगवाइए। तो आइए, आपके नाम की डुबकी हम लगाएंगे इस सर्दी भरे मौसम में। अगर आप डुबकी नहीं लगाना चाहते हैं, अगर आप नहाना नहीं चाहते हैं, तो अपना नाम बताइए। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।